बात करते हैं गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य के ऊपर, 4 नोबल ट्रूथ्स। तो संसार दुखमय, दुख का कारण है कामना, कामना के नाश में दुख का नाश। और कामना का नाश कैसे होता है, इसके लिए मार्ग दिए हैं, 8 मार्ग जो बुद्ध के हैं। और ये 8 मार्ग का मूल है सम्यक, हर चीज़ का सम्यक, हर चीज़ का ना ज़्यादा आपको आपका जीवन की आपको मुक्ति दे सकता है, और या किसी को छोड़ देना आपको मुक्ति दे सकता है। बुद्ध देव अपनी जागरूकता में गहराई से जाके इसी पे पहुँचे, इसी बिंदु पे कि जीवन मध्यम पंथा में है। जब वो पूरा आहार छोड़ दिए, फिर वो देखे कि नहीं, इसमें तो हड्डियाँ तोड़ के कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने खीर ग्रहण किया और वो तब समझे कि शरीर को आहार देना चाहिए। तो हम साधारण जीवन में भी देख रहे हैं, कोई भी चीज़ का अतिरेक होता है या कम होता है, वो बीमारी का कारण होता है, वो गहरा दुख उलझन का कारण होता है। तो ये सम्यक समन्वय, समन्वय का रास्ता, हर चीज़ का सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक दृष्टि, हर चीज़ का सम्यक मध्यम पंथा, ये वास्तविक कैसे हो सकता है। जैसे ये मनुष्य इसको जीवन में कैसे उतर सकता है। और जो कामना, हमने जैसे देखा हर चीज़ का कारण रहता है, दुख है, दुख का कारण कामना, इच्छा। और इच्छा ना करके रह सकता है क्या कोई? हम जीवित है तो इच्छा होगा। दिन में 60,000 थॉट आते हैं, कम ज़्यादा होके, जिसका जीवन जितना केंद्र से जुड़ता है विचार तो आएंगे। तो ये और कामना की नाश, कामना का नाश कैसे हो सकता है? तो फिर वो जड़ हो जाएगा इंसान, कामना का नाश। तो ये कामना को समझना, इच्छा को, ये जो विचार आते हैं कहीं, ये एक तरंग की तरह, लहर की तरह, जल के ऊपर की लहर। तो हमारा केंद्र से हमारा जुड़ाव होना चाहिए कि हमारी जो जीवन के अंदर जो गहरा जल प्रवाह, वो एक शांत धारा में रहे। जैसे सुखी होना दुखी होना हम हमेशा चुन नहीं सकते, लेकिन हम शांतिपूर्वक एक समन्वय में खुद के साथ जुड़ाव रख के जी पाना, तरह तरह की अभिव्यक्ति को हम जब समझ लेते हैं, तब हमें हमारा जो दुख है, साधारण तौर पे भी हम कोई और दुखी इंसान 10-12 देख ले तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा दुख तो कुछ नहीं है, ये तो कितने लोग कितने उलझे हुए हैं, ये कितने दुखी है, कितने दुख खुद बनाए हैं, कितना दुख उनको मिला है। तो ये सब आयाम को हम देख लेते हैं। तो ये एक कंपेयर करके, एक सापेक्षता के माध्यम से हम इस चीज़ को समझते हैं। ये गहरा समझ नहीं है। गहरा समझ खुद से जोड़ के कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो जी रहा हूँ, वो पहले मेरे लिए है। ये जो लाभ और क्षति का जो है इतिहास, जो कहानी में मनुष्य घाटे का सौदा करता है, उसको अपने लिए क्या सही है वो भी वो दूसरों को देख के तय करता है। भावना दूसरों के हिसाब से तय करता है, खुशी दूसरों के हिसाब से तय करता है कि अरे मेरा तो लक्ष्य है ये 5 महीना, मेरा जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन मैंने बनाया है वो है फॉरेन ट्रिप करना, और कुछ करना और कुछ करना, जो कि समाज ने पैमाना दिया है कि अभी सुख इसे माना जाता है कि ये करना अभी सुख के कैटेगरी में आता है, विज्ञापन में, ट्रेंड में। तो ये चीज़, तो ये जो चीज़, ये हमें एक दौड़ में लगाता है। तो बुद्धदेव का जो बात है, संसार दुखमय इसीलिए है क्योंकि इच्छा को हम समझ नहीं पाते। तो क्या संसार दुखमय है या हमारी दृष्टि दुखमय बनता है नासमझी से? तो इसको शायद बुद्ध ने भी यही अर्थ में कहा है, लेकिन इसको गहराई से हमें समझना पड़ेगा कि संसार दुखमय, वही संसार, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति आनंदपूर्वक है, दोनों प्रकृति के अंदर बैठे हैं। जो आनंदपूर्वक अंदर से भरा हुआ है, उसको वो प्रकृति में चिड़िया, फूल, ग्रीनरी सब कुछ बहुत सुंदर लगेगा कि वो जैसे उसी का पार्ट है। लेकिन जो अपनी अंदर कुछ उलझन, कुछ द्वंद्व, कुछ गहरा दुख से भरा हुआ है, उसको क्या वो परिवेश लगेगा कि आमोदप्रद, आनंददायक? तो उसमें दुख तो वो अंदर से किया ना। संसार दुखमय कैसे हुआ? और संसार दुखमय जो बुद्ध जो अर्थ में कहा है, यही अर्थ में मैं जो बोल रही हूँ कि उसका कारण है कामना। तो संसार कामना में है, संसार बाहर नहीं है। जो है बाहर की व्यवस्था की ज़रूरत है, लेकिन वो हमारा ही फैलाव है। बाहर किसने बनाया? मानव ने ही तो बनाया ना, मानव कम्युनिटी ने तो बनाया ना, मानव जाति ने तो बनाया ना। तो हम जो है हम वही बनाएंगे ना। हम जो है, हमारा भगवान वही बनेगा, हमारा प्रकृति वही बनेगा, हमारा व्यवस्था वही बनेगा। तो संसार दुखमय, और दुख का कारण है कामना। तो
दुख का कारण संसार दुख में, और दुख का कारण संसार में होगा, तो कामना ही संसार है। तो कामना की विनाश में दुख का विनाश, और कामना का विनाश करने के लिए 8 मार्ग जो दिए हैं। कामना का विनाश हो सकता है क्या कभी? कामना को विचार नहीं चलेगा तो मनुष्य तो जड़ हो जाएगा। तो इसका ये अर्थ होता है कि कामना जो है, इच्छा की तरंग, उसको इतना महत्व नहीं देना है। वो तो चलता रहता है कि इच्छाओं की तरंग छोटे छोटे चीज़ों में बहुत तरह से, जैसे आपको देखो, आप कभी उपवास करो तो आपको भूख लगेगा, लेकिन आप फिर दिमाग को एक आवाज़ दो कि नहीं मैं उपवास में हूँ, वो चुप हो जाएगा, और आधा घंटे के बाद आपको भूख लगना भी नॉर्मल हो जाएगा। आपको ये भी नहीं होगा, कमजोरी भी नहीं होगा। तो ये सब विचारों का बहुत चीज़ों में, हम भूख लगना, प्यास लगना, हमारी भावनाएं, ये सब बहुत विचारों के आधार पे होता है। वो अंदर से सच में हमें हो रहा है या नहीं, ये हमने कभी सोचा नहीं है। ये अवलोकन करने से, जैसे बोलते हैं ना ध्यान में, सांस को देखो, खुद को देखो, मतलब यही है कि अंदर क्या हो रहा है ये देखना है। ऐसे बाहर की जो चीज़ों को हम अपना कामना बना लेते हैं, तो ये अपना कामना है ही नहीं, ये हम इसको आरोपित करते हैं। और वो सम्यक, जो 8 मार्ग सम्यक मतलब समन्वय, और मतलब जो सेंटर पे रहना, केंद्र को समझना। कोई चीज़ जीवन धारण के लिए आहार की आवश्यकता है, लेकिन खाने के चक्कर में आप पागल हो जाओ, आपकी खाने में करुणा छूट जाए, आप दूसरे एनिमल को भी खाओ तो बहुत हो गया। तो और आप उपवास में चले जाओ, शरीर को कष्ट दो, कोई हठ योग करो, हठ योग करके कोई सिद्धि पा भी लिए तो क्या करना है उसका। रामकृष्ण परमहंस को एक व्यक्ति आके बोला कि मैं पानी के ऊपर चल के जा सकता हूँ। ये बोले कि कितना साल लगाया ये सीखने में, हठ योग में? तो वो बोलता है कि 18 साल। तो रामकृष्ण बोले मैं तो 2 आना दे के, तब आना चलता था, 2 आना दे के कोई महीना में 1 बार जाने की ज़रूरत पड़ता है, बाकी तो ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं नाव में चला जाता हूँ। तुमने 2 आना की ज्ञान कमाया 18 साल गवा के। तो ये जो अतिरेक, अति दोनों तरफ चले जाना, और ये मन का खेल है। आपने बहुत उपवास कर लिया, आपको बहुत खाना खाने का मन करेगा, बहुत खाना खाया तो एक विरक्ति भाव आएगा कि उपवास करो। तो वैसे बहुत भोग विलास से कभी कभी वैराग्य आएगा, और वैराग्य बहुत कठोर जीवन जियो तो हो सकता है संसार के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाओ। साधु संतों को रिझाने के लिए अप्सरा भेजते थे इंद्र, कहानी ऐसी है। तो ये जो है, ये अति का साधना जो है, ये मन का उलझन है, द्वंद्व है कि क्या मेरा जीवन सही है तो मैं कुछ साधना करूं, और साधना करना और साधना आरोपित करना मुश्किल है। असली साधना तो यही है कि समन्वय पे आना, सम्यक जीना, मध्यम पंथा में जीना और निरंतरता से जीना। ये असली है, ये बहुत मुश्किल है। ये आसान है 2 छोर में चला जाना। तो इसमें क्या है, जैसे निष्काम कर्म ऐसा नहीं है कि फल पाने का आशा रखना है, नहीं रखना है। निष्काम कर्म ये तो विचार चलता रहेगा कि अभी मैं बिना आशा का कर रहा हूँ, ये भी एक विचार है। अभी बिना आशा का कैसे कर सकते हैं, तो कुछ फल आशा है इसीलिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फल का जो एक्सपेक्टेशन वो बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है। ये सभी विचार है। टू बी ट्यून्ड एट नाउ, टू बी इन द फ्लो ऑफ प्रोसेस। अभी मैं जो कर रहा हूँ उसमें जितना हो सके मैं खो गया हूँ। विचार आता है जाता है, अगर मुझे उस पर कोई ध्यान नहीं है, और ध्यान नहीं है नहीं कि जानबूझ के उसके छुटकारा लेना है। आप फ्लो में रहोगे तो अपने आप ध्यान हट जाएगा। मैं अभी बोल रही हूँ, अभिव्यक्ति दे रही हूँ, तो मेरे मन में विचार के लिए स्पेस कहाँ है? तो ऐसा नहीं है कि खाली बोल के, ऐसा मैं हर तल पे बात को तोड़ के बताने का कोशिश कर रही हूँ जो मेरी जागरूकता में ये छोटा सा जीवन में उतरा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये नेचुरल है ना, आप कुकिंग कर रहे हो तो आपका ध्यान रहेगा ना कि वो उसमें करने को, नहीं तो आपका ध्यान, मेरा ध्यान कुकिंग में बहुत टाइम नहीं रहता, क्योंकि मेरा ध्यान और कोई चिंतन मनन में रहता है। तो कोई एक जगह पे तो ध्यान ज़्यादा रहेगा ही, बाकी छूटता जाएगा। तो विचार ये जो है खुद की केंद्र को देखने से, ये जो 60,000 विचार ऐसे चलते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। सूक्ष्म रूप में चलता है तो आपको उसका कोई बोध नहीं होगा। बोध होगा केंद्र का, कि हमारा जीवन जो है केंद्र से जुड़ा हुआ है। बस इतना सा।